कभी भी किसी व्यक्ति को अपने आप से ज्यादा या अपने आप से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी में ईश्वर का वास होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और इस कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स, जो देते हैं आपके सवालों के जवाब। इसी कड़ी में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर शक्ति गुप्ता जी, जो पिछले 13 सालों से ध्यान से जुड़ी हैं और ध्यान के माध्यम से लोगों के जीवन को बदल रही हैं। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं शक्ति मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। मैम, वैसे तो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़ते ही हैं, लेकिन साथ ही कुछ दर्शक ऐसे होते हैं जो नहीं जुड़ पाते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्रश्न भेजते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न हमारे पास आज भी मौजूद हैं, तो आइए जान लेते हैं। मैम, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि गिल्ट और सैड इमोशंस को ध्यान के माध्यम से कैसे रिलीज करें? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि गिल्ट है क्या। गिल्ट हमारा अपराध बोध को हम गिल्ट बोलते हैं। वो किस चीज़ का है? कभी हमारे सिचुएशन में, लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम जाने अनजाने हमारी वजह से दूसरे हर्ट होते हैं, या कुछ ऐसे डिसीज़न हमें लेने पड़ते हैं लाइफ में जिसकी वजह से हमें कोई ऐसे इमोशन में हम फंस जाते हैं, ऐसे गिल्ट में हम फंस जाते हैं। जैसे कभी लेट हो गए, घर में मदर बीमार है या कोई बीमार है, आप लेट हो गए, आप देर से पहुँचे, तो उस वजह से उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाया और वो उनकी डेथ हो गई या कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। तो हमें उस चीज़ का गिल्ट रहता है कि अगर हम टाइम पे पहुँचते तो हम उनको बेहतर ट्रीटमेंट दे पाते या जल्दी ट्रीटमेंट दे पाते। तो वो ऐसे गिल्ट कई बार होते हैं, या कभी भी लाइफ में हम अपने रिलेशंस को लेके या किसी भी चीज़ को लेके हम ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में गिल्ट होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तो ये है, जब हम उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम ध्यान करते हो तो हमें ये हम दूसरे को सॉरी बोल सकते हैं। अगर आप वर्बली, फेस टू फेस, फिजिकली उस बंदे को सॉरी बोलते हैं जिसकी वजह से उसको हार्म हुआ, कुछ भी उसको अपनी लाइफ में हानि झेलनी पड़ी, तो आप उसको फेस टू फेस आप सॉरी बोल दीजिए। और नहीं बोल सकते तो हम ध्यान में उनको विजुलाइज करके अपने सामने और हम उनको सॉरी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम उनको बार बार सॉरी ध्यान में बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो उससे कनेक्ट होंगे और वो आपके सॉरी को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि हम ध्यान करें। ध्यान जब करते हैं तो हमें अपने रियलाइजेशन जो है वो जल्दी महसूस होते हैं, और हम सॉरी करने के लिए भी जो हिम्मत जुटानी होती है हमें, क्योंकि हम सॉरी बोलना इतना आसान नहीं है, तो सॉरी बोलने के लिए भी हमें जो हिम्मत चाहिए वो ध्यान से ही मिलेगी जी। और सैडनेस जो हम दुखी होते हैं ज़्यादा किसी भी चीज़ से, तो उसको भी जो वो है, वो टूल, वो ध्यान ही है। ध्यान करेंगे तो हमें अपने इमोशंस के बारे में पता चलेगा कि हम क्यों दुखी हैं। उसका कारण एक्चुअली हम खुद ही होते हैं। हम किसी भी चीज़ को लेके हम जल्दी दुखी हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो जो भी हमारे इमोशंस हैं वो सब हम ध्यान के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। तो जो हमारे पास एक बहुत अच्छा जो टूल है वो है ध्यान। और उसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप स्वाध्याय भी कीजिए, क्योंकि जब हम बुक्स पढ़ते हैं, जो हमारे पत्री सर ने भी बहुत सारी बुक्स को लिखा है, और हमारी पिरामिड ध्यान जगत भी आती है हिंदी में, और इंग्लिश में स्पिरिचुअल इंडिया और स्पिरिचुअल साइंस आती है। तो आप अगर मोटी मोटी बुक्स मास्टर्स की नहीं भी पढ़ सकते तो आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आप कंफर्टेबल हैं, तो जो हमारी मंथली मैगजीन आती हैं, बाय मंथली और मंथली मैगजीन्स आती हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी आपकी समस्याओं के सॉल्यूशंस होते हैं। तो ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगते हैं,
ये बहुत ज़रूरी है। इनको पढ़ के, इनको आप जब ध्यान करते हैं और इन्हें पढ़ते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का हमारा समाधान अपने आप ही हो जाता है। जी मैम, स्वाध्याय के बारे में तो आपने बता दिया ध्यान के साथ, लेकिन सज्जन सांगत्य के महत्व को आपने नहीं बताया, तो मैं चाहूंगी कि वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। सज्जन सांगत्य जब हम एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जब हम सत्संग, जो भजन कीर्तन होता है, हम नॉर्मली उसको बोलते हैं, लेकिन सज्जन लोग जो अच्छे लोगों का साथ, तो जो लोग ध्यानी हैं उनके व्यूज़ और हमारे व्यूज़ मिलते होंगे क्योंकि हम भी ध्यान करते हैं। तो वो जब अपने एक्सपीरियंस, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस कि वो ध्यान से पहले कैसे थे और ध्यान के बाद उनके क्या क्या अनुभव रहे हैं जीवन में और क्या क्या उन्हें फ़ायदे हुए हैं, तो जब हम ये सब सुनते हैं और क्या क्या उनके लाइफ में चैलेंजेस थे जो ध्यान से ख़त्म हुए या कम हुए, उनको समझ पाए, तो जब हम एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वही सज्जन सांगते हैं। और उससे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं कि हमें पता चलता है कि लोगों की लाइफ में कैसे कैसे चैलेंजेस थे, क्या क्या उनके लाइफ में हुआ, जो ध्यान के माध्यम से वो अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल पाए। जी, जैसे कहते हैं कि बच्चा जो देखता है वही सीखता है, तो ऐसी सज्जन सांगत्य का महत्व हो गया कि जो हम सुनेंगे तो हमारा मन करेगा कि हम और करें। बिल्कुल जी, तो मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि जो लोग आत्महत्या करते हैं, क्या उनका अगला जन्म होता है, और हाँ तो कितने दिनों बाद होता है, और क्या उनके परिवार में ही उनका जन्म होता है? इन्होंने 3 क्वेश्चंस एक साथ पूछे हैं। पहला इनका यही है कि क्या उनका अगला जन्म होता है जो लोग आत्महत्या करते हैं, और होता है तो कितने दिन बाद होता है? जन्म तो ज़रूर होता है। जब हम कोई भी लोग सोसाइटी आत्महत्या करते हैं तो उनका जन्म तो होता ही है, क्योंकि जो काम वो अधूरा छोड़ के गए हैं, जिन चैलेंजेस से घबरा कर उन्होंने ये कदम उठाया है अपनी लाइफ में, तो उसको वापस लेसन तो उनको लेना पड़ेगा। तो वो जन्म तो उनका होगा, कितने दिन में होगा ये सोल अपने आप डिसाइड करती है कि जैसे सर्कमस्टांसेस में वो चीज़ छोड़कर गए हैं तो वैसी ही सिचुएशन या जो सिचुएशंस सर्कमस्टांसेस में होगी और जो उस सिचुएशन में वो दोबारा उनको कैसे, किस घर में जन्म लेना है, कैसे पेरेंट्स चाहिए या कैसी फैमिली चाहिए, तो वो उसके हिसाब से वो सोल खुद डिसाइड करती है कि अब मेरे पास ये सिचुएशन है और मैं अब ये लेसन लेने के लिए दोबारा वो जन्म लेते हैं। तो वो जैसे इन्होंने पूछा है कि क्या उनके परिवार में ही उनका जन्म होता है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये भी मैम सोल खुद डिसाइड है, क्योंकि वैसी सिचुएशन उसे चाहिए होती है, वैसे लोग चाहिए, चाहे वो उसी घर में हो या कहीं पर भी हो, वो एनवायरनमेंट, क्योंकि जो लेसन वो छोड़कर गया है उस लेसन को सीखने के लिए, हो सकता है कि आगे जो उसकी फैमिली में उस तरीके की सिचुएशंस नहीं रहें या कुछ भी, तो ये डिसाइड उसका अपना पर्सनल डिसीजन होता है जब उसको वो सिचुएशंस मिलती हैं, क्योंकि उसको लेसन वो कंप्लीट करना ही है जिस लेसन को वो छोड़ के गया है। जी, यानी कि जब सोल इस धरती पर आती है तो पूरी प्लानिंग के साथ आती बिल्कुल है कि उसे क्या क्या लेसन लेने हैं। बिल्कुल जी, तो मैम अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि मुझे भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवानी है। मेरे पति की डेथ को 4 महीने हो गए हैं। क्या अब मेरे पति का दूसरा जन्म होगा? मैं उस घटना से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हमारा पिछले जन्म में क्या रिश्ता था। मैम, यहाँ इन्होंने दोबारा वही प्रश्न पूछा है, तो मैम मैं चाहूँगी कि आप दूसरे प्रश्न जो इन्होंने पूछा उस पर बताएं कि ये जानना चाहती है कि पिछले जन्म में क्या रिश्ता था। जैसे अगर ये इस जन्म में पति पत्नी है तो क्या ये पिछले जन्म में भी पति पत्नी होंगे या कोई भी रिश्ता हो सकता है? कोई क्लोज का ही रिलेशन होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सीखते हैं, हम हर रिलेशंस में सीखते हैं। तो सोल ये अपने आप डिसाइड कर आती है कि अब हमें कौन से रिलेशन में आना है। तो उन्हें ये जानना है कि वो उनका जो पास्ट लाइफ में उनका क्या रिलेशन था। एक तो क्यों जानना है, सबसे पहली बात तो उसका कुछ यूज़ नहीं है जानने का, लेकिन अगर वो जानना ही चाहते हैं तो सबसे अच्छा माध्यम तो है कि आप ध्यान करिए। ध्यान के ही माध्यम से आप जान सकते हैं अपने पिछले जन्म भी, जितने भी पास्ट लाइफ्स हैं उसमें आप जो भी जानना चाहते हैं वो ध्यान के माध्यम से ही जान सकते हैं। सबसे इजी कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे, और
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पास्ट लाइफ, क्योंकि आप एक चीज़ पे फोकस करके जब करते हैं तो कई बार वो चीज़ लंबी हो जाती है। तो आप ध्यान करते रहिए। अगर आपकी लाइफ में उस चीज़ की ज़रूरत है, आपको पास्ट लाइफ की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपको उसका एक्सपीरियंस चाहे ड्रीम के थ्रू आए, चाहे इंट्यूशन के थ्रू आए, कैसे भी आए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। यानी कि अनुभव हमें तभी होते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो तभी सभी के अनुभव भी अलग 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 होते हैं, क्योंकि आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके कर्मास के हिसाब से, सारे चीज़ों के हिसाब से आपको क्या चाहिए, तो वैसे ही आपको अनुभव होंगे, वैसे ही एक्सपीरियंस होंगे, वैसे ही इंट्यूशंस आएंगी। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस कैसे होता है? जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में ही जब हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हमारे अगर स्पिरिचुअल रियलिटी किसी ने देखी हो, हमारी जो एक वीडियो है 55 मिनट्स की, तो उसमें दिखाते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो किस तरीके से हमारा एस्ट्रल बॉडी और हमारी फिजिकल बॉडी जुड़ी होती है। तो जो हमारी फिजिकल बॉडी हमारी यहीं रहती है और हम एस्ट्रल बॉडी हमारी रिलीज होती है, तो उसके साथ एक सिल्वर कॉर्ड जुड़ी रहती है। तो जब तक वो सिल्वर कॉर्ड है, जुड़ी हुई है, तो हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जिस दिन वो कट हो गई तो उस दिन हम गए। तो जब हमारी डेथ हो जाती है तो वो सिल्वर कॉर्ड हमारी एस्ट्रल बॉडी के साथ कट हो जाती है। तो उसका एक्सपीरियंस भी हम ध्यान के माध्यम से ही कर सकते हैं। जब ध्यान करते हैं तो जब हमारी एनर्जी का लेवल इतना हो जाता है कि हम उसको एक्सपीरियंस कर पाए। बाकी हम ड्रीम्स में, जब हम रात को सोते हैं तो हमें ड्रीम आते हैं, तो वो ड्रीम कैसे आते हैं, वो हमारे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। जी मैम, जो ड्रीम्स आते हैं ये हमारे फ्यूचर बेस्ड होते हैं या फिर हमारे पास्ट बेस्ड होते हैं या फिर रैंडम कुछ भी? क्योंकि हमें ड्रीम्स में काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं जिसका हम अर्थ नहीं समझ पाते। तो ये ड्रीम्स हमें क्या समझाने आते हैं? ड्रीम पास्ट के भी हो सकते हैं कि वो सिचुएशन हमारे सामने कुछ ऐसी आई, वो हमें नहीं पता या कुछ भी है, तो वो हमें ड्रीम में दिख सकता है। और फ्यूचर भी हो सकता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने ड्रीम्स को नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि कई बार होता है कि एक ही गो में हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो जो एक सीरीज़ बनती है हमारे ड्रीम, क्योंकि हम ध्यानी हैं, तो वो एक सीरीज़ बन जाती है। तो हमारे को जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसका आंसर हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने ड्रीम्स को नोट डाउन कर लीजिए एक डायरी में। तो जब आप लिखेंगे तो जब जो भी आपको ड्रीम्स आएंगे, तो कई बार आपको ऐसा होता है कि एक दिन में आया, फिर 5 दिन बाद आया, तो वो आपको सीरीज पता चल जाएगी और आपको लास्ट में आपको डेफिनेटली उसका आंसर, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आंसर तो मिल यानी जाएगा। ड्रीम्स जो हमारे होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक जी। दूसरे से। जी मैम, बहुत अच्छा तरीका आपने बताया कि हमें लिख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें ड्रीम अभी याद है, हमने बता दिया, बिल्कुल लेकिन भूल भूल जाते जाते हैं। अब मैम, बहुत से ड्रीम्स ऐसे भी होते हैं कि हमने रात में देखा तो उस टाइम हम अवेयर थे कि हमने सपना देखा, लेकिन सुबह होते होते हम भूल जाते हैं। तो मैम, ऐसा क्यों होता है कि कुछ सपने याद है, कुछ सपने हम भूल गए? ऐसा क्यों होता है? हो सकता है उस आपको दिखा, बट हो सकता है उस वक्त आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी तो आप भूल गए। थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा, हम लोग अगर ध्यानी ज़्यादा हैं तो रहती है, बट कई बार भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं कि आधा याद रहा आधा नहीं, क्योंकि उसकी हमें उस वक्त ज़रूरत नहीं थी। ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हमें ड्रीम्स में दिखती हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, इस वक्त दिख गया। बहुत सारा कुछ होता है कि आ जाता है, तो डजंट मैटर। जी, तो मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि विचार हमारे भीतर कहाँ जन्म लेते हैं? क्या निर्विचार होना संभव है? विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं ज़्यादातर। तो जो मन है वो कैसे बना है हमारा, हमारे जो सराउंडिंग्स में बचपन से लेके हमने अभी तक देखा, जो हमारे पास्ट में कुछ चीज़ें हम पास से लेके आते हैं, कुछ हम बचपन से जो जब से पैदा हुए हैं अब तक की सिचुएशन में हमने देखा, उसके हिसाब से हमारे विचार जो हैं वो बन जाते हैं। और निर्विचार होना के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारा ध्यान है। हम आनापानासति ध्यान करें तो हम उन विचार शून्य इजीली हो सकते हैं।
मैम लेकिन जब भी ध्यानी ध्यान के लिए निकलता है, जब भी ध्यान कोई नया व्यक्ति शुरू करता है तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही आती है कि विचार आना। यहाँ तक कि मैंने भी जब ध्यान शुरू किया था, अब मेरा काफ़ी अच्छा लगने लगा, लेकिन जब मैंने शुरू किया था तो बहुत विचारों से लड़ना पड़ता था। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि कैसे वो उस टाइम पे अपने आप को नियंत्रित करें, कैसे अपने विचारों को जो है वो आने दें और जाने दें। मैं चाहूँगी आप समझाएं मैम। विचारों से सबसे पहले तो है कि विचारों से लड़ना नहीं है हमें। जब भी विचार आते हैं तो वो हमारे को एक दिन में हम नॉर्मली 60 to 70,000 विचार हमारे को 60 से 70,000 विचार हमारे को एक दिन में आते हैं। तो वो एकदम से तो बंद नहीं हो जाएंगे। मन है, दिमाग है, तो विचार तो आएंगे ही। तो उनको लड़ना नहीं है, उनको जाने देना है, क्योंकि इतना सब कुछ हमने एक दिन में हम सोच रहे हैं। तो सोचिए कि आपके दिमाग में कितने सारे चीज़ें स्टोर्ड हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं। जब हम शांत बैठेंगे आंख बंद करके तो सबसे पहले वही चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं और वही विचार भावनाएं आती हैं। तो जब हम ध्यान कर रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि जितने भी विचार हमारे आ रहे हैं वो आ नहीं रहे, जा रहे हैं, हम खाली हो रहे हैं। तो जब हम उनसे लड़ना छोड़ देंगे, उनके पीछे भागना छोड़ देंगे, तब वो ऑटोमेटिकली धीरे 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 ध्यान करते करते आप एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आप विचार शून्य हो जाएंगे। विचार रोज बनते हैं और रोज हमारे मन हमें खाली, इसीलिए हम बोलते हैं कि चाहिए कि हम ध्यान जो है वो रोज करें। तो मैम अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि निंदा, मान, अपमान से कैसे दूर हो सकते हैं? फिर वही आ जाता है कि हम जब ध्यान करते हैं तो हम कोई भी ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। निंदा कोई कर रहा है तो वो कर रहा है, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये समझने के लिए हमें ध्यान करना ज़रूरी है। जब हम ध्यान करते हैं तभी हम इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। तो हम किसी के भी अपशब्द, कोई कुछ भी बोल रहा है हमारे बारे में, तो वो हमें इफेक्ट नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात वही होती है, और उसके लिए हमें ध्यान करना ज़रूरी है। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा कोई भी निंदा कर रहा है या कुछ भी हमारा अपमान कर रहा है, तो उसके वो वर्ड्स हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, वो हमारी नहीं है। तो उसको हम जब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो वो हमारे को किसी भी तरीके का हार्म या हम उसके लिए अपमान फील नहीं करेंगे। तो वो उसका थिंकिंग है, उसका सोचने का तरीका है, दैट्स ओके। तो मैम ये ज्ञान भी ध्यान से ही ध्यान मिलेगा। से तो सब चीज़ों का जो टूल है वो ध्यान ही है। तो ध्यान करते रहिए और करवाते रहिए। जी। तो मैम इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। PMC